Sir, actually, I want to open a franchisee, but I am a bit confused whether to go with Envy Shopee or any other brand that are available in the market. तो मैं actually I am a engineer हूँ, मैं I just completed my engineering, लेकिन मैं नौकरी के तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है सर। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई अच्छा सा फ्रेंचाइजी लेके मैं काम स्टार्ट करूँ। इसीलिए मैं एक फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता हूँ जो कि एक सुपरमार्केट की तरह होगा। तो उसके बारे में मुझे अभी जीरो नॉलेज है। एनवी शॉपिंग के प्लान बेनिफिट्स के बारे में मुझे अभी जीरो नॉलेज है, तो मैं उस चीज को अच्छी तरह से समझ के मैं करना चाहता था। तो आप काइंडली उसको अगर जीरो से या प्रॉफिट से जीरो लॉस से अगर प्रॉफिट तक कैसे जाएंगे उसको अगर आप अच्छा से समझ पाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि आप हमारे साथ जितने लोग हैं यहाँ कनेक्टेड, आप सब लोग भी इस चीज को समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेने आता है तो उसे हमारे साथ आने में क्या बेनिफिट है और क्या उसका फ्यूचर है, या फिर वो किसी अदर अन ब्रांड को किसी को लेता है तो उसको वहां से क्या मिलेगा, पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, पहली चीज तो समझते हैं सर, ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना चाहेंगे हम लोग। आवाज आ रहा है आपको मेरा? मिस्टर अहमद, आवाज आ रहा है आपको मेरा? हेलो, आपने माइक अपना म्यूट कर लिया है, अनम्यूट रखिएगा सर। टच कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं हमसे। यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम इस चीज पर समझते हैं कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में अगर जाते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या बेनिफिट है और ट्रेडिशनल मार्केट कैसे चलता है। देखिए, आप किसी ब्रांड की अगर शॉपिंग खोलते हैं आज की डेट में तो आपको पहले तो ब्रांड फीस देनी पड़ेगी। जनरली लोग अपना ब्रांड का फी लेते हैं, फ्रेंचाइज फीस को बोलते हैं वो लोग। हम यहाँ पर जीरो फ्रेंचाइज फी रखते हैं, यानी कि कोई भी फ्रेंचाइज फी नहीं लेते। पहले तो इसको समझते हैं, यानी कि जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो लोग मार्केट में चार्ज करते हैं अपने ब्रांड, ये नॉन रिफंडेबल होता है जनरली लोगों का। बट हम यहाँ पर एक तो ये चीज हो गई सर कि हम जीरो फ्रेंचाइजी फी पे चलते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, हम आपको फ्रीलांसर के रूप में लेकर आते हैं, आपको हम सेल सपोर्ट देते हैं, हम आपको परचेज सपोर्ट देते हैं। शहरों में जाकर के आप मिनिमम 300 स्क्वायर फीट यानी कि 8,000 रुपए से स्टार्टअप कर सकते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा आता है सेल सपोर्ट और परचेज सपोर्ट। अगर किसी का एक्सक्लूसिव ब्रांड है, माने एग्जांपल के तौर पर जियो, रिलायंस जैसे चल रही है मार्केट के अंदर, तो ये लोग पहली बात तो छोटा स्टोर नहीं खोलते और ये क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, तब जाके कस्टमर उन तक रीच करता है, पहुंचता है उस ब्रांड पर। बट अगर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी नहीं कर रही तो आप तक कस्टमर नहीं पहुंचते। और आज की डेट में जितने भी रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं लोग, रिटेल चेन में काम कर रहे हैं, तो छोटे जितने ब्रांड हैं वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। इसका मतलब आप तक कस्टमर पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप खोल तो लेते हैं उनकी शॉप को, वो परचेज सपोर्ट में भी ये कहते हैं कि हम जो माल देंगे आपको वही बेचना पड़ेगा। आप कुछ अगर लेके बेचना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है अगर किसी के आप ब्रांड के साथ में जाते हैं। अब इसमें 2 तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब आप जो दुकान चलाते हैं 2 तरीके से चलती है। एक होता है कंपनी ऑपरेटेड टू कंपनी, इसे बोलते हैं कोको मॉडल। एक होता है फोको मॉडल। फोको का मतलब हुआ फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी, ये हो गया आपका फोफो मॉडल। एक है फ्रेंचाइजी ऑपरेट टू कंपनी, ये हो गया आपका फोको मॉडल। तो ये 2 मॉडल पे से काम, एक फोफो और एक फोको, ठीक है ना। कंपनी ऑन ऑपरेटेड अगर बात करते हैं हम, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, यहाँ पर आपको सारा कुछ कंपनी करके देती है, सारा कुछ कंपनी से रिस्क लेती है, उसमें कंपनी आपको 5% 7% या फिर प्रॉफिट शेयरिंग इस तरीके से देती है आपके इन्वेस्टमेंट का पर मंथ। बट ऐसे में मैक्सिमम फ्रेंचाइजियां हमने देखी हैं मार्केट के अंदर 2 साल या 1 साल के अंदर बंद हो जाती है। बहुत ब्रांड आए हैं, आपने सुना होगा बिग मार्ट आया था, एक रातों रात बहुत तेजी से हाइप किया, उन्होंने 12% देने की बात की मंथली, 10% देने की बात की मंथली, लेकिन 6 महीने में उनके स्टोर बंद हो गए, जबकि लोगों ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि रिटर्न नहीं दे पाए, प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए, बहुत सारा प्रॉब्लम रहा उस कंडीशन, लोगों का पैसा फंस गया। दूसरा होता है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड टू फ्रेंचाइजी, यानी कि फ्रेंचाइजी ही फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करेगी, यानी कि हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं होता। तो जितना आपका लेन देन होगा, हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं।
हम आपको फ्रीलांसर के रूप में लाते हैं, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर फ्रेंचाइजी, यानी कि आप ऑपरेट करेंगे उसको, तो सारा कुछ आपके हैंड में होता है। अब हम इसमें कैसे लेकर चलते हैं, अब खरीदारी करवा के देते हैं हम। जैसे कि मान लो आप माल ले रहे हैं, तो माल वन टाइम में हम यहाँ से पूरा भेजते हैं, पूरा सेटअप बना के भेजते हैं, आपका कंप्लीट सेटअप बनवाते हैं, वहाँ पर लड़के भेजते हैं। जैसे कि आप अगर 300 स्क्वायर फीट एरिया को खोलना चाहते हैं, स्क्वायर फीट एरिया में 8 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये कैसे हम देते हैं, 4 लाख का आपको वहाँ प्रोडक्ट देते हैं, ऑल ब्रांड का चॉइस आपकी होती है, कौन से ब्रांड आपको चाहिए। इसके अलावा सेटअप देते हैं, जिसके अंदर प्रमोशन होता है, डेकोरेशन होता है, यानी कि टोटल रैक होती है, काउंटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर होता है, स्कैनर मशीन होती है, बार प्रिंटर होता है, ये सारा कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व। ठीक है सर। इसके अलावा आपका ब्रांडिंग हो गई उसके अंदर। ब्रांडिंग हम दोनों तरीके से करते हैं, फिजिकल और डिजिटल, दोनों तरीके से हम ब्रांडिंग करते हैं। कोडिंग ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड। प्रमोशंस रहते हैं हमारे फिजिकल और हमारे डिजिटल दोनों तरीके से, ये प्रमोशंस भी हम करते हैं। जैसे हमारे लीडर्स आपकी शॉप तक पहुंचते हैं तो हम वो प्रमोशंस लगातार करते हैं अपने पूरे नेशनल लेवल पे। जैसे अभी आप मीटिंग के अंदर आए हैं, ऐसी मीटिंग हमारी 2 मीटिंग रेगुलर चल रही हैं और बाकी हमारे लीडर्स रेगुलर अलग अलग लोकेशन में एवरी डे कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है सर, हम अपनी फ्रेंचाइजी से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। इसी को समझिएगा, आप जो 8 लाख लगाते हैं वही आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं होता। तो इसमें कंपनी आपको सपोर्ट में स्टार्टअप में लड़के भेजती है। पहले आपको यहाँ से जब माल जाता है आपका पूरा, तो वो पूरा फिटिंग विटिंग करके कंपनी लड़का करके आता है, पूरा सेटअप। एक डिस्प्ले करने जाता है बच्चा, एक लड़का डिस्प्ले करने जाता है हमारा स्टाफ। एक स्टाफ आता है जो आपका सॉफ्टवेयर में पूरा आपको परचेस सिखाएगा, सेल सिखाएगा, कैसे परचेस चढ़ानी है, कैसे सेल चढ़ानी है, सारी चीजों को डिटेल्स में आपको ब्रीफ करेगा, स्कैन क्या करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई ग्राहक आया, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जो प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप वही प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा रिकमेंड करें अपने यूजर्स को, ताकि आपको अच्छा मुनाफा आए और उनको भी एक अच्छा बेनिफिट मिले। क्योंकि ब्रांड जो बहुत सारी, जैसे अभी आप नमकीन देखी होंगी, कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो ब्रांड है, जैसे हल्दीराम हो गया। हल्दीराम में ज्यादा मार्जिन नहीं होता, तो नमकीन तो और को पहुंचाना और कस्टमर बिलीव कराना ये बहुत टफ चांस होता है। तो यहाँ पर आपका जो सेल्स बॉय होगा या आप जो काउंटर पे बैठा होता है बच्चा, वो इस चीज को वहां पर जस्टिफाई करता है, सब कुछ बताएगा वो। तो कस्टमर एक बार ट्रायल करता है। ऐसे प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा आता है। अधिकतर आपने देखा रिकमेंड करते हुए मॉल के अंदर बहुत सारे स्टाफ को आप जब पहुंचते हो तो वो अपने अपने स्टॉल पे लेकर आप बताते हैं, सर ये देखिए ये नया है, ये नया है, दिस टाइप। तो एक तो ये हो गया था। अब इनमें हमने जो सारी सपोर्ट्स आपको दे दी। ब्रांडिंग भी एक लड़का जाता है जो ब्रांडिंग करके आता है, यानी पूरे आपके बोर्डिंग सब लगा कर आएगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या क्या नीड पड़ती है, एक 2 स्टाफ की नीड पड़ती है। अगर आप खुद नहीं बैठना चाहते, आप खुद बैठते हैं, तो एक ही सपोर्ट स्टाफ की नीड पड़ेगी आपको, जिसके अंदर हम एक एक्सपेंसेस मानते हैं और एक एक्सपेंसेस के साथ साथ आपका प्रॉफिट मानते हैं, कैसे मिलेगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं आउटसाइड कस्टमर। अगर आउटसाइड ब्रांड के साथ आप जाते हो, यानी कि किसी बाहर ब्रांड के साथ में जाते हो, तो वहां आपको 2 तरीके के ग्राहक मिलते हैं। एक एक्सक्लूसिव होता है और एक होता है लोकल, यानी कि वॉकिंग कस्टमर। अब वॉकिंग कस्टमर हर किसी के लिए होता है। चलता फिरता ग्राहक है, दुकान देखी और वो आपकी कर गया। एक होता है एक्सक्लूसिव। अब उस ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा फेमस ब्रांड है जिसको आपने फ्रेंचाइजी ली है। मैंने बताया कि अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जाएंगे सर, वो फ्रेंचाइजी फी लेगा ही लेगा। चैलेंज है इस चीज का। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो फ्रेंचाइजी ना, हम आपसे कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं। तो अब बात आती है, फिर भी हम आपका प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा विजन एक अलग है। हम 10 करोड़ यूजर ऑल ओवर इंडिया बनाने का प्लान कर रहे हैं 4 साल में। तो हमारे को सर्विस हर एरिया में चाहिए हमारे यूजर्स के लिए, और वो यूजर्स हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बना रहे हैं। अब वो जो बनते हैं हमारे यूजर, वो अलग अलग सिटीज में हो सकता है। कोई दिल्ली में रिकमेंड कर रहा है, किसी को मुंबई में कोई रिकमेंड कर रहा है, किसी को कहीं और रिकमेंड कर रहा है, कहीं किसी और कहीं और रिकमेंड कर रहा है। तो कहने का अर्थ है, अब उन लोगों को खरीदारी करने के लिए शॉप चाहिए, स्टोर्स चाहिए। तो ये थॉट हो जाता है बहुत टफ कि अब उस एरिया में स्टोर नहीं है। तो हम आप जैसे भाई लोग जो हमारे साथ आते हैं, जो फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं, आउटसोर्स से जो लोग हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको स्टोर्स ओपन करा के देते हैं कि आप स्टोर ओपन करिए। फ्रीलांसर के रूप में आते हैं, हम आपसे 1 रुपया नहीं चार्ज करते। फ्रीलांसर का मतलब हो गया कि पूरा स्टोर आपके अंडर में होता है, आप अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। बस हमारा इसमें इतना दखल अंदाजी रहती है कि हमारा कस्टमर अगर कोई आ रहा है और आप आउटसाइड का प्रोडक्ट भी रख के बेचना चाहते हैं, तो हमारे कस्टमर से आपको हमें 12% देना होता है।
जो कमीशन हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो उसी वजह से ही आपके पास आ रहे हैं। हम 7 किलोमीटर तक का एक एरिया क्राइटेरिया आपके लिए डिसाइड करते हैं कि 7 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग कोई भी दूसरी दुकान आपके आसपास हम नहीं खोलेंगे। अगर उसमें आबादी 2000 से ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा आ रही है तो एक अलग बात है। 2000 से या 10,000 तक के बीच की अगर आबादी है तो हम 7 किलोमीटर के बीच में कोई भी दूसरा स्टोर नहीं डाल रहे, यानी कि एक पिन कोड पे एक ही स्टोर डाल रहे हैं। तो उसका जितना क्राउड होता है, जितनी भीड़ होती है, वो सिर्फ आपके पास ही आती है, हमारी बात जो हम प्राइम यूजर्स बनाते हैं। अब ये प्राइम यूजर्स आपके पास जाते हैं, हम 3 तरीके की सेल सपोर्ट देते हैं। मार्केट में आपने देखा 2 तरीके की सपोर्ट मिलती है, एक एक्सक्लूसिव मिलती है, कस्टमर एक्सक्लूसिव आता है, एक वॉकिंग कस्टमर होता है। हमारे यहाँ वॉकिंग कस्टमर तो आएगा ही आएगा, एक्सक्लूसिव यानी कि हमारा एनवी शॉपी यूजर, प्राइम मेंबर, और ऑनलाइन सपोर्ट भी हम आपको देते हैं। यानी कि आप स्टोर खोलेंगे तो हम ऑनलाइन का आपको एक ऐप दे रहे हैं, उस ऐप के अंदर पूरा स्टोर हम लाइव कर देंगे आपका। उस स्टोर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सेम रेट आपके लाइव हो जाएंगे आपके स्टोर पे, ऐप पे आकर। ये हम इस वीक में जाके लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस ऐप पे जब कस्टमर आएगा और वो नियर बाय स्टोर सर्च करेगा, आप दिख रहे होंगे उसको, तो आप स्टोर पर टिक करेगा, सारा रेट लिख के आ जाएगा। जो जो प्रोडक्ट्स को चूज करना है वो प्रोडक्ट चूज करेगा। अब इसमें डिलीवरी चार्ज है, आप कितना एरिया है, क्राइटेरिया है, ये आपको डिसाइड करना होगा। हमने 3 डिसाइडेड एरिया डिजाइन किए हैं, जो क्राइटेरियाज हैं 3 बनाए हैं। जैसे कि 500 रुपए तक की कोई खरीदारी आपके यहाँ से करके जाएगा तो उसको आप फ्री होम डिलीवरी दे दीजिए 500 मीटर तक। अगर उससे ज्यादा है तो जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस आता है 10, 20 रुपए, 30 रुपए, वो आप उससे चार्ज कर सकते हैं। अगर कस्टमर उस पर एग्री होता है तो प्रोडक्ट आप भेज दीजिए। दूसरा 2 किलोमीटर तक 2000 रुपए की फ्री होम डिलीवरी और 3000 रुपए की 7 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी है। तो हम आपको ये सपोर्ट देते हैं जो मार्केट में अभी तक कोई नहीं है। हमारे साथ आने से ये बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका जो हमारी सेल सपोर्ट थी। ये क्यों हम दे रहे हैं आपको, 12% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आपको टोटल परचेज रेट दे देते हैं। परचेज मतलब जो हमने मैन्युफैक्चरर से या फिर सुपर स्टॉकिस्ट से उठाया है वही रेट हम आपको सीधा रेफर करते हैं। तो बीच में हम कोई भी रेट या अमाउंट नहीं रखते। तो इसका मतलब होगा कि हमने टोटल मार्जिन आपको दे दिया। किसी प्रोडक्ट पे 40% है, किसी 20% है, किसी 10% है, किसी पे 60% है, किसी 70% है, वो सारा आपका है। अब उस कंडीशन में आप कस्टमर को मान लेते हैं कि 70% का प्रोडक्ट का मार्जिन है, तो आपने 50% डिस्काउंट दे दिया, उसमें 12% कंपनी दे दिया, 8% आपको। किसी प्रोडक्ट में मान लेते हैं 12% का मार्जिन था, उसमें आपने कंपनी को यहाँ पर 12% नहीं दे रहा था। स्टार्टिंग कंपनी जो आपको दे रही है वो आपको मिनिमम 7% स्टार्ट करती है। हम 3 महीने तक आपके साथ 7% में चलते हैं। 3 महीने बाद अगर जब हमसे आप बल्क में परचेसिंग करना शुरू करते हैं, फिर हम आपको मार्जिन ज्यादा देंगे। ज्यादा मार्जिन देंगे तो आप हमें 12% इजीली दे पाएंगे, उसके बाद में भी आपको पैसा भी बचेगा। अब लोग हमसे ये पूछते हैं, सर मेरा प्रॉफिट क्या है, वो हमसे पूछते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि आप हमारे साथ उतर रहे हैं तो आप अपने आप को होलसेलर के नजरिए से उतारिएगा, क्योंकि आप रिटेल नियर बाय अपने रिटेल स्टोर को भी माल बेच सकते हैं। हम ऐसा ही नहीं कहते कि आप हमारे यूजर को बेचिए, आप नियर बाय अपने रिटेल स्टोर को भी माल दे सकते हैं होलसेलर के रूप में। तो हम आपको जो प्रॉफिट दिखाते हैं 10% से लेकर आफ्टर डिस्काउंट, ध्यान रखिएगा, छूट के बाद हमारे जो ग्राहक को छूट दे रहे हैं आप 1%, 50% की, उसके बाद 10% से लेकर 30% तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा ओपन कस्टमर से, यानी कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए नहीं है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है उन कस्टमर। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है, तो सबके लिए हमने एक रेट रखा है, डिस्काउंट लगाया है 1% से 50%। तो ऐसा कस्टमर आके आपके यहाँ जो परचेसिंग करेंगे उससे आपको इनकम मिलती है, जो प्रॉफिट आपको आता है एज पर शॉप स्टोर मालिक, एज पर ओनर आपको अगर बात करें तो 10 से 30%। अब एक ग्राहक ऐसा है जो हमसे जुड़ा है, वो आपके यहाँ आता है 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर दूर से भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में सर हम उसको देते हैं अपने यहाँ पर रीपर्चेसिंग, जिसकी वजह से वो आपके यहाँ आ रहा है। तो यही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि होलसेलर के नजरिए से बैठिएगा हमारे साथ। 3% से लेकर 20% तक का मार्जिन आपको आएगा, 3 से 20% तक का मार्जिन आपको आएगा। तो सर ये प्रॉफिट आपको एनडी शॉपी से होता है जब आपका एक स्टोर रन करना शुरू करता है। अब आपने पूछा कि मेरा फ्यूचर है या नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा, जब आपका स्टोर रन स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारे 1000 प्राइम यूजर्स आपके पास पहुंच जाते हैं, फिर हम आपको एक अप्रोच करेंगे कि अपने स्टोर को बड़ा कर लीजिए। हम खुद ही अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 1000 यूजर को हो सकता है साल में एक बार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नीड हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको रखना पड़ेगा, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ होगा। हो सकता है उसे 1 साल के अंदर शूज की भी जरूरत हो, जूते की भी जरूरत पड़ती हो, तो आप शूज सेगमेंट भी बढ़ाएंगे।
हो सकता है उसको आपको फैब्रिक की जरूरत पड़ रही है, आप सेगमेंट फैब्रिक का बनाएंगे, यानी कि क्लॉथिंग का एक अलग से सेटअप बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फिर हम आपको बढ़ाते चलते हैं कि अब अपने इसको थोड़ा सा स्टोर को बड़ा करते चले जाइए हमारे साथ, क्योंकि यूजर हमारे पास ऑलरेडी है और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सर इस कंडीशन में आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। अब आप पूछते हैं कि मेरे को पैसे आ कितना जाएगा, कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं भाई ज्यादा पैसे इनकम हमें कितनी आ सकती है। तो देखिए हमारा जो थॉट है हम उस पर बात करें, हम दूसरों के ऊपर तो बात नहीं करते, लेकिन हमारा जो थॉट है हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हम क्या किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। पहले तो एक चीज समझ लीजिएगा सर, यहाँ जितने लोग भी हमारे साथ, हमारे यूजर भी कनेक्टेड है, आप लोग भी, और जो हमारे साथ इस समय यूजर नहीं है, पहली बार आप आए हैं वो, या फिर जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो, रिटेल इंडस्ट्री कोई भी खाने का काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई यहाँ पर हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे, कोई लालच नहीं दे रहे आपको। आप स्टार्ट कर रहे हैं, कस्टमर को आपकी दुकान पहचानने में कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। तो 8 से 10 महीने तक अगर पेशेंस है आपके पास तभी रिटेल इंडस्ट्री में जाइएगा, अन्यथा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी आप नहीं, क्योंकि कस्टमर आपके पास आएगा तब जब उसे पता होगा कि ये दुकान भाग खुली है। अब वो हो सकता है 1 महीने में उस एरिया से निकल रहा हो, 2 महीने के अंदर निकल रहा हो, उसने कहा नया स्टोर खुला है, अगली बार कभी उसे नीड पड़ी 1-2 महीने के अंदर वो आएगा आपके पास। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में आप 1-2 महीने के अंदर ही अगर विचलित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टोर चला पाएंगे। चीजों को समझिएगा, यहाँ कोई लालच देके हम कोई भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा विजन डिफरेंट लेवल का है, इसलिए हम बहुत क्लियर लेवल पर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट आने वाला है। आप करो कुछ स्पेशल पराठे खाते हैं आपको, आता हूँ। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ आपको क्या बेनिफिट आने वाला है। सर इस चीज को थोड़ा समझेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे एक यूजर है हमारे यहाँ, तो फ्रेंचाइजी ओनर है, उसका ले लेते हैं हम थोड़ा सा। सर ये हमारा टारगेट ये है कि हम 1 साल के अंदर आपके यहाँ 1 से 1.5 साल के अंदर 1000 यूजर्स बना दें। अब ये 1000 यूजर हमारे यहाँ 3000 के हिसाब से परचेसिंग करते हैं। आप पूछेंगे 3000 का क्यों? कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं, कुछ कम भी करते हैं, एवरेज 3000 लेते हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ एक ऑफर दे रखा है कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ 24 महीने खरीदारी करेगा 3000 के हिसाब से, तो हम उसको अपने प्रॉफिट के हिस्से में, यानी कि अपने प्रॉफिट में 5% में लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं अपने साथ। अपने लाइफ में उसने इतना नहीं सोचा होगा जितना हम उसके लिए सोच रहे हैं सिर्फ खरीदारी करने। तो पॉइंट ये, इसलिए लोग हमारे पास ले जाएंगे, करने आएंगे। ये तो ये निकलती है 30 लाख रुपए की। आप लोग सुन 30 लाख, इसमें हम ये मानते हैं आपके खर्चे, डिस्काउंट, ये सब आपने दे दिया, क्योंकि हम एवरेज में आपको जो डिस्काउंट मार्जिन देते हैं वो 15 से 20% का देते हैं टोटल का। अब इसमें डिस्काउंट दे दिया आपने, कंपनी को भी दे दिया आपने, उसके बाद आपको क्या बचा? तो हम आप मानते हैं आउटसाइड कस्टमर सबको लेकर आ रहे हैं, आप मान लेते हैं 5% प्रॉफिट नेट आपको बचा टोटल सेल का। 1 महीने में 30 लाख की सेल हुई, 5% नेट प्रॉफिट बचा आपको, ये आपका था। इसमें आपने रेट दिया क्योंकि शॉप रेंट पे होगी। इसमें आप एक अपना सेल स्टाफ रखेंगे, जो आपका सेल स्टाफ होगा। इसमें आप एक अपना अकाउंटेंट रखेंगे जो कैश काउंटर पे बैठेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी होगी आपकी यहाँ पर, और ओवर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होंगे आपके। तो सर ये सारे खर्चे आपके इसमें आ गए, इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये सारे खर्चे आपके इसमें आने वाले, ठीक है। अब खर्चे की जोड़ लेते हैं। 300 स्क्वायर फीट एरिया का बता रहा हूं मैं आपको, ये कितने का? 300 स्क्वायर फीट, जिसकी हमारी एक्सपेंसेस करीबन 8 लाख की बैठ, उसका बता रहा हूँ ये पूरा क्राइटेरिया। आपका रेंट कितना बैठ रहा है? मैक्सिमम हम जो रिकमेंड करते हैं कि 20,000 से ज्यादा की किराए की दुकान मत लीजिए, इससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं है। एक स्टाफ कम से कम 12,000 के आसपास आपको मिलेगा जो सपोर्ट स्टाफ होगा, और 12,000 के हिसाब से ही आपको कम से कम एक स्टाफ मिलेगा जो आपका अकाउंट में, यानी कैश काउंटर पर बैठा होगा। एक
इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी यहाँ पर, जो कम से कम 5,000 के आसपास 300 स्क्वायर फीट में खर्च हो जाएगी। और ओवर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मान लो लड़का कोरियर से गया कोरियर सर्विस देने के लिए, ऑर्डर कम थे, कहीं पे हो सकता है 50 रुपए का तेल ज्यादा फूक दिया हो, या कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया, किसी चूहे ने काट दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में जाते हैं। मान लेते 5,000 रुपए ये एक्स्ट्रा खर्चा हो, सारा जोड़ लें तो लगभग 54,000 रुपए खर्चा बैठा। 20, 30, 40 और 4 44 और 10 54,000 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है आपको? 5% के हिसाब से 1.5 लाख का 5%, 30 लाख का 5%, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख में से माइनस अगर कर देते हैं आप 54,000 रुपए, तो लगभग आपको यहाँ अमाउंट आता है 96,000 रुपीज प्रॉफिट। मैं कहता हूँ सर 75% भी, मैंने 75,000 भी आ गया, 50% इसका आ गया, तो रिटर्न किस लेवल पे हम देखेंगे? रिटर्न हम किस लेवल पे देखेंगे? हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, हमने कितना पैसा लगाया था, इससे बात करते हैं। हमने कितना पैसा लगाया था? 8 लाख रुपए। 8 लाख का रिटर्न हम देख रहे हैं कितना मंथ का? बैंक में जाके आप 2%, बहुत में बहुत हाईएस्ट रिटर्न। किसी और को देते हैं 3%, अन्यथा 5% पे रिस्क आ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हमने 5% पे दिया तो वो लेके भाग जाएगा। एनवी शॉपी के हिसाब से आप देखें तो सर कम से कम 10% के आसपास का ये रिटर्न आपका आता है, और ये तब है जब 1,000 कस्टमर है, और ये कस्टमर हमेशा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और हम दुकान ज्यादा नहीं खोल रहे, हम उतनी सेलेक्टेड ही दुकानें खोल रहे हैं जितने में हमारे यूजर को सपोर्ट और नीड मिल रही है। तो हम फालतू की ज्यादा चीजें अपने उसमें नहीं डाल, समझिए बात को। इसके अलावा हम आपको क्रॉकरीज और भी आइटम्स देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा मार्जिन, क्रॉकरीज में आपको 50% से ऊपर का मार्जिन होता है, और भी कई प्रोडक्ट है जहां बहुत मार्जिन होता है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा अमाउंट बताया 5%। तो सर ये है हमारा फ्रेंचाइजी का पूरा स्लैब। जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, आई थिंक मुझे लगता है उनको आ गया होगा अब तक का, और आप हमारे साथ फ्यूचर में हमेशा ग्रो करते हुए दिखेंगे सर। ये हमारा थॉट है। अब कंपनी क्यों ला रही है इस चीजों को, ये भी थोड़ा समझ लीजिए सर, तो आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत तेजी से मूव कर रहा है, और वर्ल्ड में एक कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो, 7-Eleven। 7-Eleven के वर्ल्ड वाइड, जापान की कंपनी है, 7-Eleven के वर्ल्ड वाइड आज की डेट में 80,000 स्टोर्स हैं। कितने? वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर। अब तक की डेट में डेली ग्रो कर रही है वो, 1980 से डेली ग्रो कर रही है। इसका कैपिटल अगर देखेंगे और इसका टर्नओवर देखेंगे, अरबों रुपए में है, अरबों करोड़ों रुपए। हमारा थॉट ये है सर, अमेज़न इंडिया के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर निकालता है, 7-Eleven अरबों खरबों रुपए निकालती है। कहने का अर्थ है हमारा जो टारगेट है वो 10 लाख, यहां पर 10 करोड़ यूजर का टारगेट है हमारा। 10 करोड़ यूजर हमारे यहाँ से परचेजिंग करते हैं, 4 साल का हमारा ये लक्ष्य है, 4 साल के अंदर हमें इतने यूजर तक पहुंचना है। और ये सिर्फ सर यहाँ पर ज्यादा नहीं, 3,000 के हिसाब से परचेजिंग करते हैं, क्योंकि 3,000 का तो हमारा क्राइटेरिया ही है, आप समझ सकते हैं। तो सेल कितने की निकल के आती है? सेल कितने की निकल के आती है? 30,000 करोड़ रुपए की। कितने की? 30,000 करोड़ रुपए की। ऐसा जोड़ ले, 10 करोड़ में एक जीरो जोड़ दे तो 100 करोड़, 100 करोड़ में एक जीरो और जोड़ दे तो आपका 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ में एक जीरो और जोड़ 10,000 करोड़। और क्योंकि 3 है तो 3 से 2 करेंगे तो 30,000। समझ में आई बात? अब 30,000 करोड़ का कंपनी कहती है अगर हमें आधा % भी बचता है, 0.5%, आधा % भी बचता है, तो आप समझ सकते हैं कि 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा कंपनी को एवरी। कितना सर? 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा कंपनी को एवरी मंथ। इसलिए हम आपके एक पेटी परचेस कर लेते हैं, 2 पेटी, 3 पेटी, 10 पेटी परचेस करते हैं, तो इसका मार्जिन 18% भी है। लेकिन क्योंकि आप कम परचेसिंग कर रहे हैं इसलिए आपको मार्जिन कम मिल रहा है। आप कम परचेसिंग कर रहे हैं इसलिए आपको मार्जिन कम मिल रहा है। अगर आप ज्यादा परचेसिंग करेंगे तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। तो आप अकेली दुकान के लिए कर रहे हैं तो आपको मार्जिन कम ही मिल रहा है।
लेकिन अगर यहीं पे अपने कंपनी का लक्ष्य है कि हम 55,000 प्लस अपने स्टोर लेकर आ रहे हैं, तो 55,000 प्लस के लिए स्टोर के लिए हम जब परचेसिंग करेंगे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से या फिर टाटा से या फिर डावर से या फिर आईटीसी से या जो भी व्हाटएवर कंपनी, कहने का अर्थ है हम इतने स्टोर के लिए परचेस करेंगे तो अगर एक ही प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो 1.5 लाख प्रोडक्ट के आसपास आता है। इट मींस कि हाई मार्जिन हमें मिलेगा और वही मार्जिन उठा के हम आपको शेयर कर देते हैं। तो आपको हमारे साथ आने से प्रॉफिट ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और मुझे नहीं लगता कि अब शायद कोई क्वेश्चन आपका रह गया है। बाकी तुरंत तत्काल प्रभाव में अपनी फ्रेंचाइजी रेडी करिए, पेमेंट डालिए और हमारे साथ एसोसिएट बनिए और स्टार्ट। तो समझ में आया सर? मिस्टर आसिफ अली जी, अपने माइक को आप अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। हाँ सर, यस सर। लेकिन सर हम लोग सोच रहे हैं, यस सर, 300 स्क्वायर फीट के लिए तो क्लियर हो गया, लेकिन सर हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ना वो 1000 to 1200 स्क्वायर फीट के लिए है। गुड, वेरी गुड। तो ये और अच्छा हो जाता है क्योंकि आप अगर इतने बड़े एरिया में खोलेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट रेंज अच्छी होगी तो आपकी सेल वट नेचुरल ज्यादा होगी। लेकिन सर 1200 स्क्वायर फीट का अगर दुकान सुपरमार्केट हम लोग ने स्टार्ट किया और उसके सेल पे अगर 5% आएगा तब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें रेंज ज्यादा होगा, डबल हो जाएगा। आप ज्यादा मार्जिन, देखिए आप बड़ा स्टोर खोल रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ज्यादा परचेस करेंगे, आपको मार्जिन ज्यादा आएगा। ये मैंने सिर्फ जो आपका 300 स्क्वायर फीट एरिया है उसके बताया। अच्छा, आपको तो जो हमारी फ्रेंचाइजियां हैं अब तक जो कुछ चल रही है हमारी फ्रेंचाइजी, जैसे हमारी दिल्ली के अंदर एक कालका जी फ्रेंचाइजी है जो बहुत रफ एंड टफ चल रही है इस समय, अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। वो कम से कम सेल निकालते हैं इस समय हमारे यहाँ, छोटी स्टोर है हमारी 30 लाख की मिनिमम सेल निकाल रहे हैं इस समय, तो कभी 45 लाख की पहुंच जाती है महीने की उनकी। सर कम, देखिए पहले तो थॉट को समझिएगा, हमें सेल बढ़ानी पहले आती है। लोग बोलते हैं हमसे कि सर मुझे अपनी स्टोर को बड़ा करना है, इनकम ज्यादा करना। आसिफ भाई समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे अपने स्टोर को बड़ा करना और इनकम ज्यादा करनी, तो हम उन्हें दो चीजें समझाते हैं, एक तो होलसेल का नजरिया और एक होता है रिटेल का नजरिया। देखिए रिटेलर को हमेशा ज्यादा मिलता है एज पर होलसेलर। आसिफ भाई समझिएगा मेरी बात को, रिटेलर को ज्यादा मिलता है एज पर होलसेलर। क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि रिटेलर प्रोडक्ट्स को अपने पास लाके होल्ड करके सेल करता है। समझ रहे? यस सर। उसको 10 से 12%, 15%, 30% तक का मार्जिन मिलता है, लेकिन अब रिटेलर अगर उसमें डिस्काउंट नहीं लगाएगा तो उसकी सेल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपके आजू बाजू में और भी स्टोर्स होंगे, दुकानें होंगी, कस्टमर तो उतना ही है हमारे पास, एक लिमिटेड कस्टमर है। अगर एक एरिया की आबादी 1 लाख है तो 1 लाख ही कस्टमर है। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर, यू आर राइट। अब इस 1 लाख कस्टमर में हमें भी कस्टमर चाहिए और बाजू में जो और हमारे आजू बाजू नियर डियर हमारे जो शॉप खुले हैं वो भी कस्टमर वही जाते हैं। पॉइंट ये है कि अब इन कस्टमर्स को हम अपने पास कैसे लेकर आए। तो यहाँ ये दो ही तरीके होते हैं, या तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो या फिर आप डिस्काउंट हैवी दे पाए। क्योंकि आज पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो काम कर रही है सर, वो काम कर रही है डिस्काउंट के ऊपर, ऑफर के ऊपर। समझिएगा जैसे कि आज फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बिग बाजार, डीमार्ट, आप देखिए जहां पर कस्टमर डिस्काउंट दिखता है कस्टमर वहां स्विच हो जाता है। एज पर यू, अगर आपको कोई डिवाइस लेनी है, मोबाइल लेना है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप सभी वेबसाइट पे जाते हैं, डिवाइस को जाके चेक करते हैं और आपको लगता है कि रिटेलर जो एक फिजिकल स्टोर है उससे ज्यादा सस्ते में आपको ऑनलाइन मिल रहा है और वही ब्रांड वही प्रोडक्ट है, तो आप सबसे पहले क्या प्रेफर करते हैं? सर जहाँ ज्यादा डिस्काउंट होगा वहीं से परचेज करेंगे। बट नेचुरल है। तो अब अपने को सेल बढ़ानी थी और सेल बढ़ाने के क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मेरे को 10% किसी प्रोडक्ट पे मिल रहा है और मैं सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, 10% मिल रहा है और मैं सिर्फ 10 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मार्जिन हमारे को कितना आया? मान लेते हैं एक पीस पे हमें 10 रुपए मिला और हमने 10 ही प्रोडक्ट बेचे 100 रुपए में। ठीक है सर? अब यहीं पे अगर हम 100 पीस बेच रहे होते और वहां पर हमें
3 या 4 रुपए मिल रहे होते या 3 रुपए ही मिल रहे होते, 3% ही मान लो रख लिया, 3 रुपए मिल रहे होते, लेकिन हमने वहां 100 प्रोडक्ट की जगह ज्यादा बेच दिया, 100 ही बेच दिए, तो यहाँ 300 रुपए आपको मिलने वाले थे 300 के प्रोडक्ट पे। मार्जिन को समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ 10 प्रोडक्ट बिक रहे थे हमें मिल रहा था 100 रुपए 10 रुपए के हिसाब से, और 100 प्रोडक्ट पे हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 रुपए के हिसाब से, तो 300 मिला। जहाँ 100 रुपए आ रहा था वहाँ 300 रुपए आ रहा है। प्रॉफिट किसमें ज्यादा हुआ? 300 में 300 में ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मार्जिन तो कम दिया है लेकिन हमने सेल ज्यादा दिया। वॉल्यूम का खेल है इस इंडस्ट्री का। होलसेलर हमेशा 5% 2% काम करता है, लेकिन ट्रक की ट्रक पास ऑन कर देता है, इसलिए वो ज्यादा कमाता है एज पर रिटेलर। तो आप हमारे साथ उस थॉट से आइए सर, अगर आप स्टोर खोल रहे हैं, डोंट वरी। मैं फिर कहूंगा कि आप बिल्कुल वरी मत कीजिए कि आपको 5% आ रहा है, लेकिन आपकी सेल इंक्रीज होगी, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, आउटसाइड से भी और हमारे अपने प्राइम यूजर से। ओके सर? यस सर। बाकी इसमें हम एडिशनल प्रोडक्ट्स भी आपको देंगे, अगर आप जैसे आपका थोड़ा मूव करने लगता है तो हम आपको क्रॉकरीज हो गया, आपका प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा किचन वेयर्स होते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट, उसमें आपको बहुत अच्छा मार्जिन आता है, जिसमें आप कम से कम 20%, 30%, 15% तक का मार्जिन आप ले पाते हैं मिनिमम आफ्टर डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट देने के बाद। तो कहने का अर्थ है वहां पे एक अच्छा मार्जिन आपको निकल के आएगा, एज पर ग्रोसरी अच्छा मार्जिन निकल के आएगा। जितना हम ग्रोसरी में तभी तो हम एडिशनल प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। पॉइंट ये। हाँ सर। हाँ।